अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी मेरी तरह चाय के साथ कुछ नमकीन के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत मज़ेदार, क्रिस्पी और टेस्टी बनके ये तैयार होती है और बहुत झटपट आज हम इसे बनाएंगे। 5 मिनट में तकरीबन ये बनकर तैयार हो जाती है। तो इसके लिए वीडियो को आपको एंड तक लाजमी देखना पड़ेगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा ताकि आप भी इस तरीके के स्नैक्स अपने चाय के साथ इंजॉय कर सकें। क्रिस्पी तो ये इतने हैं कि आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा ये घर पर बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल बाजार जैसी बाहर खानी पफ पेस्ट्री होता है उस तरह से इसका टेस्ट होता है। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस स्नैक को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बाउल में 2 कप मैदा ले लूँगी। इसको हमने छान के इसमें शामिल करना है। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूँगी, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे और पिंच ऑफ अजवाइन शामिल करेंगे। इससे ज़्यादा हमने अजवाइन इसमें शामिल नहीं करनी। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें घी का शामिल कर दूँगी। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, ताकि घी जो है सारे मैदे के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए। और फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने ग्रेजुअली ऐड करना है, तकरीबन हाफ कप के बराबर इसमें पानी ऐड करेंगे और बहुत अच्छी सी हमने सॉफ्ट सी डो गूंद लेनी है। और इसे इस तरीके से थोड़ा सा मैं नीट करूंगी। इस तरह से आपने इसकी एक सॉफ्ट सी डो गूंद लेनी है। इसको ग्रीस कर देंगे ऑयल की मदद से और कवर करके फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के लिए। साथ एक स्लरी तैयार कर लेंगे जिसमें मैं 3 टेबलस्पून घी शामिल करूंगी एक अलेवा बाउल में, और इसमें 1 टेबलस्पून मैदा शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के शामिल करेंगे। मकई का आटा जो होता है वो हमने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करना है और इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने कोई पानी या कुछ भी ऐड नहीं करना है। इसको हमने सिर्फ घी के साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। 3 से 4 मिनट इसे मुसलसल चम्मच से इस तरीके से मिक्स करने से इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब हमने किसी भी रोलिंग मैट पे या काउंटर टेबल पे डो को ले लेना है। इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्का डस्ट किया है और इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। इस तरह से अब हम इसको डिवाइड करके इसके 2 पेड़े बना लेंगे अलग अलग। और दोनों पेड़ों को हमने अलग अलग बेल लेना है। बारीक सा हमने इसको बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना। इस टाइम पर हमने इसको बहुत बारीक बारीक ही बेलना है। इस तरह मैं दोनों रोटियों को बेल लूंगी। जब दोनों रोटियां अच्छे से बेल जाएंगी तो फिर हमने क्या करना है कि दरमियान में जो हमने स्लरी तैयार की थी उसको लगाना है इस तरह से, और इसको हाथों की मदद से मैं सारी रोटी पर अच्छा से स्प्रेड कर दूंगी। कॉर्नर्स पे भी जहाँ से भी रहता है वहाँ तक हमने इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है। हर साइड पर अच्छे से इस स्लरी को लगा लेने के बाद जो हमने दूसरी रोटी बेली थी उसको इस तरीके से ऊपर रख देंगे और इस तरह से हमने इसकी लेयर्स बनानी है। अगर आप ज़्यादा लेयरिंग करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 ही लेयर्स लिए हैं। अब अगेन इसके ऊपर स्लरी लगाएंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से बार बार इसको इस तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ। और अब इसको फोल्ड करेंगे और जिस तरह हम इसे फोल्ड करते जाएंगे उसके ऊपर भी हमने जो अपनी स्लरी तैयार की है उसको लगाते रहना है। अब दूसरी साइड से इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से और इसके ऊपर दोबारा हमने उसकी स्लरी को लगाना है। बिल्कुल भी आपने मटेरियल को वेस्ट नहीं करना। जितनी भी हमारे पास स्लरी है वो इस सारे मटेरियल के लिए इनफ है। इस फोल्ड में भी हम इसको लगा देंगे। और अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ही लिया और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये हमारा पेड़ा जो है तैयार है। अब हमने इसे अगेन बेल लेना है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर खुश्का डस्ट किया है। पहले इस तरीके से टैप टैप करेंगे। इस तरह ये होगा कि हमारी जो लेयर्स हैं वो ख़राब नहीं होंगी। और अब हमने इसको बेल लेना है। और इस टाइम आपने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना, थोड़ा सा इसे मोटा रखना है। अब हमने सारा पेड़ा जो है अपना बेल लिया है।
अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग के लिए शेप्स आप अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं, जैसी भी आप चाहें आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको कट कर रही हूँ। कुछ मैं ट्रायंगल्स में रखूँगी, कुछ मैं स्क्वायर रखूँगी, ताकि बिल्कुल भी हमारा कहीं से भी मटेरियल वेस्ट ना हो। सारे हमने इसमें इस्तेमाल कर लेने हैं फ्राई के टाइम। अब हमारे सारे जो हैं कट चुके थे शेप्स। अब फ्राइंग की तरफ चलते हैं। ऑयल हमने कितना गर्म रखना है, इतना गर्म होना चाहिए कि जब हम इसे ऑयल में डिप करें तो उसके ऊपर बबल्स बनना शुरू हो जाए। मीडियम हॉट ऑयल ही हमारा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इस तरीके से देखिए फ्लोट करने लग गए हैं और अच्छा सा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आने देना हमने इसे। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा और चम्मच चलाने की, वरना इसकी जो लेयर्स हैं वो टूट भी सकती हैं। अब ये देखें बिल्कुल क्रिस्पी ब्राउन हो चुके हैं हमारे स्नैक्स। इतना ही कलर आने देना है हमने इसे और इसे चाय के साथ सर्व करें। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं, बहुत झटपट बन जाते हैं। बच्चों और बड़ों को सबको ही पसंद आने वाले हैं। एक बैच जो है हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ पर दूसरा बैच भी डाल रही हूँ। एक बैच में मैंने ट्रायंगल रखे थे और इसमें मैं स्क्वायर वाले रखे हैं। इस तरीके से ये देखें कितने खूबसूरत ये बनकर तैयार हुए हैं। बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी ये बनते हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आता है, जैसे हम बाहर खानी वगैरह खाते हैं ना, जैसे पफ पेस्ट्री होती है बाज़ार की, बिल्कुल वैसा इसका फ्लेवर होता है। उतने ही ये क्रिस्पी होते हैं अंदर से भी। अभी मैं आपको एक चेक करवा देती हूँ ये कितने क्रिस्पी हैं और अब आवाज़ से भी देख सकते हैं कि वाकई इतने ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें, चाय के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपके ये स्नैक कैसे बने। और मैं इसे यहाँ पर चाय के साथ ही सर्व कर रही हूँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।